माओ से लड़के हैंडल नहीं होते, वो मैन टू मैन टॉक होना बहुत ज़रूरी है। हम आप क्या शेयर करेंगी? बस अभी मैं भाई की बात सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि जब बच्चे अपने आप को अलग कर लेते हैं कमरे से, तो जब उनमें जो है वो चेंज आता है। मुझे तो खैर अंदाज़ा नहीं था इस बात का, मैंने भी अपने बच्चे पे भरोसा किया। मेरी शादी को 20 साल हुए हैं और माशाल्लाह से 3 बेटे और 1 बेटी है। और मेरे हस्बैंड से हमेशा मतलब तल्ख कलामी ही रही, क्योंकि ये समझ लें सारी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते ही गुजरी है, क्योंकि वो नज़र के अच्छे नहीं हैं। घर का माहौल ही कुछ ऐसा है कि घर में कोई आ जाता है तो वो उससे भी फ्री हो जाते हैं, ख़ानदान में कोई हो उससे भी फ्री हो जाते हैं। मतलब बहुत अजीब से मेरे शौहर, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है किसी भी घर वालों के लिए। मतलब इस तरह का मिजाज है कि मैं उनके इस दुख से ही बाहर नहीं आ सकी कि मैं अपने बच्चों को किस तरह देखूं। एक अजीब सी टेंशन और सिचुएशन वाली मेरी ज़िंदगी गुजरी है। खैर मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा कब जो है वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। वो भी इसी तरह कमरे में प्राइवेसी मांगने लगा कि मम्मा दरवाज़ा बंद कर दें, किसी को आने ना दें, और वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता, मोबाइल वगैरह, सारी सारी रात जागता। खैर और थोड़ा सा खुद सर भी होने लगा था, बदतमीज़ी भी करने लगा था। मैं ये समझती रही कि चलें बच्चा है, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे छोटे बेटे ने एक दिन कुछ ऐसी चैट्स और ऐसी चीज़ें उनके मोबाइल पर देख ली जो उन्होंने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। फिर उन्होंने अपनी बहन को बताई। मेरी एक ही बेटी है, 3 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे ने देखी थी, वो भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं, 12 साल के। तो उन्होंने कहा कि मम्मा को मैं कैसे बताऊं, आप मम्मा को समझाएं कि भाई बहुत गलत रास्ते पर है ना, बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब 12 साल का बच्चा भी समझदार है आजकल के ज़माने में। बिल्कुल। उसने सोचा कि मम्मा परेशान हो जाएंगी, अब किस तरह करूं, तो फिर बेटी को बताया। जब बेटी को बताया तो फिर जाहिर सी बात है मुझे पता चला। हाँ। तो पहले तो मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपने शौहर के ही सदमे से बाहर नहीं आ रही थी कि वो उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे इतना सताया, परेशान किया, किसी रिश्ते का एहतराम ही नहीं रखा उन्होंने। फिर खैर मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने बदतमीज़ी शुरू की मुझसे, और उसके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। लोग कहते हैं कि आपने बाबा को कब समझा लिया, तो वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया। और मैंने अपने शौहर से जब बात की तो उन्होंने मेरी किरदार कशी की। मतलब वो मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं, मेरे ही किरदार को गलत कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को ही कोई मतलब तवज्जो नहीं दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने इस औरत को कितनी टेंशनें दी हैं ज़िंदगी भर। जब एक औरत सुकून में नहीं होगी तो अपने बच्चों को भी जाहिर सी बात है उस तरह नहीं देख सकती। मैं थोड़ी डिस्टर्ब रही हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन इसमें मुझसे ज़्यादा कसूर तो मेरे शौहर का है ना, जिसके नक्शे कदम पर उनका बेटा चल रहा है। अब मैं इस वक्त इस कंडीशन का शिकार हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे को किस तरीके से कंट्रोल करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आगे जा चुका है और बहुत ज़्यादा ख़राब कैटेगरी में चल रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा है मेरा, 2 बेटे और भी, 1 बेटी भी है। तो इस वक्त मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं या तो दिल चाहता है कि जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि शौहर मेरी बात नहीं सुन रहे। बेटा जो है वो सुनता है, इग्नोर कर देता है, मतलब वो रिस्पांस भी नहीं देता, वो नज़रों के सामने भी नहीं आता, बाहर ही रहता है, घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारता है। क्योंकि जब मैंने उसे टोकना शुरू किया तो उसने घर पे आना छोड़ दिया। आता है, अपनी ज़रूरत के तहत आता है, फ़ौरन चला जाता है। अपना जो खर्चा वो करता है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जॉब भी करता है। पहले घर में कुछ पैसे भी दे देता था, अब तो वो पैसे भी वो कहाँ उड़ाता है मुझे नहीं पता। क्या करें ऐसे में पेरेंट्स, स्पेशली माँ। बाप होता है ना तो एक टीम होती है, एक स्ट्रांग होता है, बच्चों को एक डर होता है कि ये दोनों हैं। अब उसको बाप का तो डर है ही नहीं। ये वही वाली चीज़ आती है ना कि को पेरेंटिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है कि कहाँ, और इसीलिए अल्लाह मियां ने माँ और बाप दोनों बनाए हैं कि कहीं पे बहुत सारी जगहों पे माँ नहीं हैंडल कर पाती तो बाप आ जाए, बाप नहीं हैंडल कर पा रहा बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपने मियाँ की ये वाली गलतियाँ बर्दाश्त करती हैं कि बच्चों का मेरे साथ है तो मैं अलग हो जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा बच्चों पे ही गलत असर पड़ गया उस साथ की वजह से। एग्जैक्टली क्योंकि डिसफंक्शनल पेरेंटिंग है ना। डिसफंक्शनल पेरेंटिंग से मुराद ये होता है कि जो शौहर है जो इस किस्म की हरकतों में है, या खुद अगर वो कैरेक्टर का अच्छा नहीं हो, लेकिन जब बीवी उसके बोल रही हो कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो उल्टी उसी के कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है, मोर ऑफ लाइक एन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ऐसी चीज़ों में, ऐसी डिसफंक्शनल पेरेंटिंग में तो हमेशा ये चीज़ आती है कि असर तो बच्चों पे ही होता है, बिकॉज चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी नॉट व्हाट दे हियर। जो वो देख रहे हैं वो करेंगे, जो आप बोल रही हैं उनको नहीं सुनाई दे रहा है। दूसरी चीज़ सैडली
बात छोड़ने की और रहने की नहीं है, बात सिर्फ ये होती है कि ठीक है आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बर्दाश्त करते करते आपने अब्यूज़ को भी, उस चीज़ को भी तो नॉर्मलाइज कर दिया ना। तो बच्चे को इन्फॉर्मेशन क्या जा रही है कि अगर वो कैरेक्टर की चीज़ें ख़राब कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी टू डू एज वेल। तो मेरा बाप है। एग्जैक्टली। हाँ। तो जब उसकी चीज़ें बर्दाश्त हो रही हैं तो मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि हर बुराई में कोई ना कोई प्लेजर का एलिमेंट तो है। हर बुराई में कोई ना कोई प्लेजर का एलिमेंट है। और बच्चे चूँकि बड़े हो रहे हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजर रहे हैं, उनके लिए हर वो चीज़ उस दौर के लिहाज से इंतहा से ज़्यादा ओवरली अट्रैक्टिव होगी। तो वो तो जाएंगे, और जब उन्होंने देख लिया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मलाइज चीज़ है तो वो क्यों नहीं जाएंगे, वो डेफिनेटली जाएंगे उन चीज़ों की तरफ। तो आपको ये तो देखना है कि व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ था, अब उससे निकलना कैसे है। तो निकलना आपको वही होगा कि आपको उसके साथ जो है ना, वो जो एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप है, प्यार मोहब्बत से, अब उसको कोसने की या उसको डांट डपट करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि वो कहेगा कि वही जो जैसे अभी आपने बताया कि अब्बा भी तो करते थे। हाँ। तो आपने जब उनको नहीं कहा, उनकी चीजें बर्दाश्त की, तो क्या करें फिर? इनको करना क्या चाहिए इस वक्त? अगेन थोड़ी सी अपनी भी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके थोड़ा सा डिसएसोसिएशन करनी है कि वो बड़ा है, वो बच्चा नहीं है। जहाँ तक एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हैं, करें, प्यार मोहब्बत से उसको समझा कर देखें। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा तो फिर उसको भी उसके एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखने दें। लाइफ ही आपको बहुत अच्छा सबक सिखा देती है। ये तो है। तो आप ये कह रही हैं कि ये इतनी टेंशन ना लें, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब आपको थोड़ा सा अपनी भी तो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके अब आपका फोकस आना चाहिए कि जो हैं उनके ऊपर फोकस करें कि वो उस चीज़ में ना कन्वर्ट हो जाएं, उस पर्सनालिटी में। हाँ। वरना तो एक के बाद एक सब फॉलो करेंगे। तो अब आपको उन बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप करना होगा कि देखो वो एक बाप ने गलती की, भाई उनकी ही फॉलोअर बना, वहाँ पे वो गलती पे तुम लोग ये चीज़ ना करना, और फिर क्या करना वो सेट करना है। आपके कहने का मकसद ये है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दें या क्या? वही ट्रस्ट का रिलेशनशिप तो डेवलप करना होगा, प्यार मोहब्बत से, उसको इमोशनल होगा जब वो बिल्कुल इनके हत्थे पे ही नहीं है। प्यार मोहब्बत ही किया बच्चों के साथ मैंने कभी कोई, लेकिन अब जब वो नहीं करा, यही तो चीज़ होती है ना कि अगर एक वायरस क्या ये किसी और को इन्वॉल्व कर सकती हैं? कोई बड़ा घर का ऐसा जिसकी बात वो लड़का सुनता है, क्या किसी को इन्वॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा होता है, कोई मामू, कोई चाचू, कोई ताया, जिसकी वो बच्चा जो है वो रिस्पेक्ट करता है, और बाप अगर उस काबिल नहीं होता तो फिर वो जगह बाप वाली वो शख्स ले लेता है। क्या किसी को इन्वॉल्व किया जा सकता है? तो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी आपको शुरू से ही स्टैब्लिश करनी थी, क्योंकि शौहर तो आपका कभी भी साथ नहीं दे रहे थे, तो वो तो शुरू से ही थी। कोई है ऐसा आपकी जिंदगी में जिसकी वो लड़का बहुत बात सुनता हो, आपका बेटा? कोई उसका टीचर या कोई मामू या कोई चाचू? मुझे लगता है कि इनको चाचू से बहुत ज्यादा अटैच है, मोहब्बत भी बहुत करते हैं, लेकिन इस बात का मुझे नहीं अंदाजा। देखिए आपको फिर उनसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो चाचू उनको अपने तरीके से हैंडल करेगा। देखें बहुत सारी दफा माओ से लड़के हैंडल नहीं होते, वो मैन टू मैन टॉक होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभार अगर बाप उस काबिल नहीं है तो बाप की जगह अगर वो चाचू से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और आप उनसे थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों की बात ज्यादा समझ आती है जी बच्चों को। वो वाकई आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उनसे चाचू से रिक्वेस्ट करें कि वो उसको मैन टू मैन बात करके थोड़ा समझाए, उसको फ्यूचर दिखाए कि ये सब चीजें करने से तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम्हें आगे की जिंदगी क्या होगी। थोड़ा अक्सर ऐसी चीजों में रिलीजन भी आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप रिलीजन से करीब करते हैं अपने बच्चों को तो बहुत सारी चीजों से आपका रिलीजन आपको बचाता है। हाँ, वो वैल्यू सिस्टम देता है आपको, डूज और डोंट्स बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इंसान भूल जाता है, खासतौर पे इस उम्र के बच्चे। और बहुत अफसोस की बात है, मैं देखा दोनों एग्जाम्पल्स में जिन गेस्ट्स को आपने बुलाया हुआ है, उसमें फादर्स मदर को वो एलिगेशन दे रहे हैं कि तुमने ये नहीं ठीक किया। ऐसा ही होता है हमारे माशरे में। कितनी अजीब बात है, हालांकि दोनों का काम। छोटे बच्चे भी होते हैं ना और उनके नंबर खराब आए हैं तो मॉम गिल्ट इसलिए ज्यादा सताता है क्योंकि वो आदमी कहता है तुम सारा दिन घर में रहती हो, करती क्या हो, बच्चे तो पढ़ाई नहीं गए तुमसे। तो वालिदा के ऊपर एक प्रेशर ये भी होता है, बहुत आ जाता है। और मर्द अपने आप को इस चीज से आजाद भी कर लेता है
कि अपब्रिंगिंग मेरा काम नहीं था, वो तुम्हारा काम था। मेरी एक दोस्त हैं, उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे और बड़े वेल स्टैब्लिश ओहदों पे पहुंचे हुए हैं, और वो क्रेडिट देती हैं कि मेरे मियाँ प्रोफेसर हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से शाम में जब आते थे वो खाना खाए पानी पिए बगैर वो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते थे। मैथ्स उन्होंने पढ़ाई, तो वो ये कहती थी कि उन्होंने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया, वो अपने बच्चों के लिए वो खुद बैठ जाते थे कि मैंने इनको पढ़ाना है, और उन्होंने जायदाद नहीं दी अपने बच्चों को, उन्होंने एजुकेशन दी है।